डियर स्टूडेंट्स, आरसीआई एजू हब बानसूर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कृषि वर्ग के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। अपना जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा आज बेर में प्रवर्धन, खाद व उर्वरक तथा सिंचाई का अध्ययन। तो सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है प्रवर्धन यानी कि प्रोपिगेशन, यानी कि बेर के अंदर जो प्रवर्धन की क्रिया है वो किस प्रकार होती है। देखिए, बेर की उन्नत किस्मों का प्रवर्धन कलिकाइन द्वारा किया जाता है। देखिए बेटा, प्रवर्धन के जो टाइप्स थे यानी कि प्रवर्धन की जो विधियां थी उस विधियों में कलिकाइन पड़ा था, बडिंग अपन ने उस बडिंग के द्वारा इसके अंदर अपनाया जाता है। मूल ग्रंथ के लिए देसी व चणी बेर, देसी व चणी बेर जिसका बोटनिकल नाम क्या है, जिजीफस रोटेंटिफोलिया, जिजीफस रोटेंटिफोलिया के पौधे उपयोग में लिए जाते हैं। मूल ग्रंथ यानी कि पादप का नीचे वाला भाग तैयार करने के लिए। उमरान व गोला किस्म के लिए भी जिजीफस रोटेंटिफोलिया का मूल ग्रंथ उपयोग में लिया जाता है, यानी कि मूल ग्रंथ देसी व चणी बेर का उपयोग में अपन करते हैं। बीजों द्वारा पौधे तैयार करने के लिए बीजों के आवरण को तोड़कर पॉलीथीन की थैलियों में या क्यारियों में अप्रैल माह में बोना चाहिए, यानी कि कठोर आवरण इसका पाया जाता है। कठोर आवरण बीज के ऊपर पाए जाने के कारण बीजों के आवरण को पहले तोड़ा जाता है, उसके बाद उन्हें पॉलीथीन की थैलियों या क्यारियों में बोया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है, नीचे नोट लगा हुआ है, देखिए, उद्यान रेखांकन करने के बाद, उद्यान रेखांकन करने के बाद सव स्थाने यानी कि इन सीटू आया होगा कहीं वर्ड प्रोपिगेशन के अंदर, इन सीटू सव स्थान यानी इन सीटू यानी परमानेंट, जहां अपने को पौधा लगाना है वहां बीज को बो दिया जाता है। सीधे बीज लगाकर मूल ग्रंथ तैयार किए जाते हैं। और जबकि इन पौधों पर अगले वर्ष 1 वर्ष के होने के बाद यानी 12 माह के होने के बाद पैबंद कलिकाइन द्वारा नए पौधे तैयार किए जाते हैं। बेर में वर्तमान में व्यावसायिक स्तर पर सील्ड या ढाल कलिकाइन जिसको अपन कहते हैं वह आई कलिकाइन का उपयोग भी किया जा रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है पौधरोपण। पौधारोपण का कार्य वर्षा ऋतु में किया जाता है। गड्ढे का आकार 1 गुणा 1 गुणा 1 मीटर रखा जाता है। गड्ढे का आकार कितना रखा जाता है, 1 गुणा 1 गुणा 1 मीटर रखा जाता है। जबकि प्लांट टू प्लांट व लाइन टू लाइन की दूरी, बेर के पौधे के अंदर पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की जो दूरी होती है वो कितनी रखी जाती है, वो रखी जाती है 6 से 8 मीटर, 6 से 8 मीटर गुणा 6 से 8। हो सकता है कि यहाँ पर 7 गुणा 7 कर लें, 6.5 गुणा 6.5 कर लें, हो सकता है 8 गुणा 8 कर लें, यानी कि 6 से 8 मीटर की दूरी यहाँ अपन रखते हैं। जबकि जो गड्ढा अपन ने खोदा था 1 गुणा 1 मीटर आकार का, उस गड्ढे को भरते समय देखिए बेटा, गड्ढा भरते समय गोबर की खाद 20 से 25 केजी गड्ढे को भरते समय, प्लस सुपर फॉस्फेट 1 से 1.5 केजी, एंडोसल्फान या क्यूनोल्फॉस 50 से 100 ग्राम प्रति गड्ढे के हिसाब से मिलाकर गड्ढा भरते हैं, यानी मिट्टी के अंदर उनको मिला दिया जाता है और मिलाने के बाद इन सबको गड्ढा भरा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट आता है खाद व उर्वरक, यानी कि बेर के पौधे के लिए खाद व उर्वरक कितना चाहिए। देखिए, खाद व उर्वरक में अपने को 4 चीजें चाहिए। एक तो गोबर की खाद, सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास और यूरिया। गोबर की खाद प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, चतुर्थ वर्ष और पंचम वर्ष में। उसके बाद परमानेंट फिक्स जो ये वाला कॉलम है, ये कॉलम अपने को हमेशा 5 वर्ष के बाद हमेशा हर वर्ष देना है, जबकि कम वर्ष के पौधों के लिए ये मान देना है। जैसे कि 10 केजी, 20 केजी, 20 केजी, 25 केजी, 30 केजी गोबर की खाद हो गई। सुपर फास्फेट 0.35 केजी, 0.70 केजी, 1.40 केजी, 1.75 केजी, 1.75 केजी। फिर म्यूरेट ऑफ पोटास 0.08 केजी, 0.016 केजी, 0.20 केजी, 0.25 केजी,
यानी कि ये जो मात्राएं हैं उसी प्रकार यूरिया का आ गए 0.22 kg, 0.44, 1.10 kg, 1.20 kg, 1.20 kg, यानी कि ये मात्राएं अपने को इसके अंदर देनी है। और अंतिम जो मात्रा ये हमें हमेशा अपने को उसके अंदर देनी है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए नीचे, बेर के पौधे में वर्ष में 2 बार, बेर का जो पौधा है उसमें वर्ष में 2 बार जुलाई व नवंबर माह में खाद व उर्वरक दिया जाता है। 2 बार खाद व उर्वरक दिया जाता है। यूरिया की आधी मात्रा, सुपर फास्फेट व म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा तथा गोबर की खाद की पूरी मात्रा जुलाई माह में एक साथ दी जाती है। ध्यान दीजिए बेटा, यहां अपने को यूरिया की आधी मात्रा, सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश और गोबर की खाद की पूरी मात्रा जुलाई में, सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश और गोबर की खाद पूरा और यूरिया आधा, शेष यूरिया की आधी मात्रा नवंबर माह में। इसीलिए ऊपर अपन ने लिखा है जुलाई व नवंबर माह में दिया जाता है। यानी कि जुलाई में सारा देते हैं, सिर्फ और सिर्फ आधा यूरिया की मात्रा अपने को नवंबर में देनी है। उसके बाद में आती है सिंचाई, इरिगेशन। बेर के पौधे को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है, यानी रेगिस्तानी पादप है, आसानी से रह सकता है। बेर के पौधे से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए नवंबर से फरवरी माह, यानी अधिक प्रोडक्ट अपने को बेर के पौधे से लेना है तो नवंबर से फरवरी माह में 3 से 4 सप्ताह के अंतराल पर, यानी लगभग 1 महीने के अंतराल पर सिंचाई कर देनी चाहिए। बेर के पौधे को मार्च अप्रैल माह में पानी देने से फल परिपक्वता क्या करती है, फल पक्वता में क्या आती है, देरी आती है। यदि अपन ने बेर के पौधे में मार्च अप्रैल माह में पानी दे दिया तो पानी देने से फल परिपक्वता में देरी आती है, यानी फल देरी से पकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है अंतरासस्यन। देखिए अंतरासस्यन क्या है। अंतरासस्यन, बेर के बाग से प्रारंभिक वर्षों में उपज प्राप्त नहीं होती। इसके लिए टमाटर, मिर्च, बैंगन, मटर, ग्वार, चौला आदि सब्जियों की खेती की जाती है। देखिए बेटा, अंतरासस्यन का तात्पर्य होता है कि जब तक बाग से अपने को जो अपने गार्डन उद्यान शौर्य जो लगाया था उस उद्यान से जब तक अपने को प्रोडक्ट प्राप्त नहीं होता, इनकम प्राप्त नहीं होती, तब तक उसके अंदर अपन कुछ वेजिटेबलों की खेती करते हैं तो अंतरासस्यन कहलाता है। बेर के बाग में खरपतवार नियंत्रण के लिए डाईयूरोन अंकुरण से पहले, यानी कि अंकुरण से पहले डाली जाती है, तथा ग्लाइफोसेट अंकुरण के बाद 2 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दी जाती है। अब ये मात्रा देने से जो बेर का जो उद्यान है उसके अंदर खरपतवार नहीं उगेगा। तो इस प्रकार बेर की जो फसल अपन कर रहे हैं उसमें अंतरासस्यन हो गया, सिंचाई हो गई, पौधरोपण हो गया और प्रवर्धन, और शेष अगली कक्षा के अंदर पढ़ेंगे।